आध्यात्मिक विज्ञान की श्रृंखला में पिछले एपिसोड में वीडियो के द्वारा आपको ज्ञात कराया था कि यजुर्वेद किन किन विषयों पर आध्यात्मिक विज्ञान की चर्चा करता है और क्यों यज्ञ यजुर्वेद का एक विशेष भाग है। यज्ञ एक अलग विषय है जो कि इस वेद से यजुर्वेद से जुड़ा हुआ, इसलिए इसके लिए अलग वीडियो बनाना पड़ा। क्योंकि यजुर्वेद को जब आप पढ़ते हो तो यहाँ पर आपको यज्ञ से संबंधित बहुत सारी बातें आएंगी जिनको आप विस्तार से पढ़ सकते हो। यहाँ पर सामान्यतः एक जानकारी के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यज्ञ शब्द के तीन अर्थ हैं: देव पूजा, दान और संगतिकरण। संगतिकरण का अर्थ है संगठन। संग शक्ति कलयुग में संगठन की विजय से इसका मतलब है परास्त जब देवता हो गए थे असुरों से, तो परास्त देवताओं को पुनः विजय बनाने के लिए प्रजापति ने उनकी पृथक पृथक शक्तियों का एकीकरण करके संघ के रूप में उनको इकट्ठा किया था। दुर्गा शक्ति का प्रादुर्भाव किया था, वो दुर्गा शक्ति बनाई थी, उनके अंदर संघ की भावना पैदा की थी। उस माध्यम से उसके दिन फिर उनके वापस आए और उनका संकट दूर हुआ था। मानव जाति की समस्या का हल सामूहिक शक्ति एवं संघबद्धता पर निर्भर है। इसलिए बोलते हैं कि एक रहो और आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। देश एक रहेगा, समाज एक रहेगा, कोई आपको नहीं तोड़ पाएगा। एकाकी, व्यक्तिवादी, असंगठित लोग दुर्बल और स्वार्थी माने जाते हैं। डिक्टेटरशिप, जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, उसकी हालत आप देख रहे हैं। नॉर्थ कोरिया, सद्दाम हुसैन, कई या ईदी अमीन, इतिहास में कई उदाहरण आपके सामने मिल जाएंगे। गायत्री यज्ञों का वास्तविक लाभ सार्वजनिक रूप से जन सहयोग से संपन्न कराने पर ही उपलब्ध होता है। तो इसलिए जो है डेमोक्रेसी, जिसको प्रजातंत्र बोलते हैं, इसकी जननी भी यजुर्वेद है। संघ, एक संगठित शक्ति को इकट्ठा करने के लिए यज्ञ किया जाता था। इसके कई लाभ थे, सामाजिक लाभ थे, वैज्ञानिक लाभ थे, पर्यावरण से संबंधित लाभ थे, अनेक लाभ थे जिनका कि विस्तार से यजुर्वेद में वर्णन मिलता है। यज्ञ का तात्पर्य है त्याग, समर्पण, शुभ कर्म, अच्छे काम। अपने प्रिय खाद्य पदार्थों, मूल्यवान चीजों को आप जलाते हो। हवन सामग्री जब जलाते हो, जब दूसरे वाला उसको तो जलाता ही नजर आता है, उसको गलत काम नजर आता है, लेकिन वो अज्ञानी है, ज्ञान नहीं है, क्योंकि वह नहीं जानता है कि ये प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान है, इसके क्या क्या फायदे हैं। वायु शोधन से सबको आरोग्यवर्धक सांस लेने का अवसर मिलता है। यज्ञ करने से हवन हुए पदार्थ वायुभूत होकर प्राणी मात्र को प्राप्त होते हैं और उसके स्वास्थ्य वर्धन, रोग निवारण में सहायक होते हैं। यज्ञ काल में उच्चारित वेद, उच्चारण मतलब उच्च स्वरों में वेद मंत्रों की पुनीत शब्दों ध्वनि आकाश में व्याप्त होकर लोगों के अंतःकरण को सात्विक एवं शुद्ध बनाती है। अब जो वेव्स निकलती मंत्रों से, अब मंत्र क्या है? मंत्र विज्ञान अलग है। पार्टिकुलर शब्दों को, ध्वनियों को एक करके, संगठित करके बनाया गया, उसका उच्चारण करना है। उससे जो ध्वनि पैदा होगी वो एक अलग प्रभाव वातावरण में डालती है, नकारात्मकता को प्रभावित करती है। यहाँ तक कि कोई डिप्रेशन का शिकार है, मानसिक रोगी है, अनेक रोगों से पीड़ित है, इसके द्वारा इसका इलाज होता था। यजुर्वेद में यंत्र, मंत्र, तंत्र, मारण, मोहन, उच्चाटन का तो आयुर्वेद में भी, इसको उपवेद बोलते हैं, वहाँ भी आपको वर्णन मिलेगा, जो कि चिकित्सा शास्त्र है, प्राचीन भारतीय आध्यात्मिक विज्ञान का। हवन हुए पदार्थ वायुभूत होकर प्राणी मात्र में व्याप्त होते हैं और उनके स्वास्थ्य वर्धन, रोग निवारण में सहायक होते हैं, इसलिए तो हवन किया जाता था। वेद मंत्रों का उच्चारण ध्वनि तरंगों से, वेव से, उनका जो है वेव ट्रीटमेंट होता था। जैसे कि रुद्राक्ष है, रुद्राक्ष एक विज्ञान है, ये दिखाने के लिए नहीं है
कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ या जो है मैं अपने फायदे के लिए इस रुद्राक्ष को धारण करता हूँ। इसकी जो तरंगे हैं मेरे जो स्वभाव के अनुसार, मेरी जो ज्योतिष विज्ञान जो मेरे को निर्धारित करता है, उस मुखी रुद्राक्ष को माला रूप में, मुकुटोपचार, जलोपचार, माला रूप में मैं उसका प्रयोग अपनी भलाई के लिए करता हूँ। यह एक विज्ञान है, इस पर शोध हो रहे हैं, दुनिया भर में विश्वविद्यालय शोध कर रहे हैं। लेकिन हमारे जो भारत के कई लोग जिनको इसके बारे में पता नहीं है या जो इस प्राचीन विज्ञान के दुश्मन हैं, वे इसके बारे में भ्रमित प्रचार करते रहते हैं। और क्या होता है कि नहीं जानने वाला, अल्प बुद्धि, कम बुद्धि वाला इसको उनकी भाषा में बोलना शुरू कर देता है। जैसे कि गौमूत्र की जो हंसी उड़ाते हैं, यह गौमूत्र पिएगा, या कौडंग जो गोबर है उसको एक साधारण रूप में लेते हैं। लेकिन जब रिसर्च के बाद पता चला गौमूत्र के क्या फायदे हैं, गोबर के क्या फायदे हैं, तो पश्चिमी सभ्यता भी नतमस्तक हो गई थी। ये आध्यात्मिक विज्ञान का विषय है और इन चीज़ों का अभी यज्ञ और आहुति यज्ञ से जुड़ा हुआ आहुति है और मंत्रोच्चार है। यह सब विज्ञान से संबंधित है, यह कोई दिखावा नहीं है, अंधविश्वास नहीं है। अब इसके लिए यह है कि थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। छोटे वीडियो में इतना नहीं सिखाया जा सकता है। बड़ी बड़ी किताबें हैं, उनको जरूर पढ़ना चाहिए, वेदों को, जिनके बारे में कि मैं आपको वर्णन, यज्ञों के बारे में, आहुति के बारे में, यजुर्वेद के बारे में। और एकदम एक दिन में तो वेद पढ़ नहीं पाओगे आप, तो आपको विस्तार से एक एक चीज करके, ये तो मैं आपको एक विषय बता रहा हूँ, सामान्य ज्ञान दे रहा हूँ कि वेदों के अंदर ये चीजें हैं और यह विज्ञान से कम नहीं है। संक्रमण, कोरोना भगाने के लिए भी जो है इन विधियों का इस्तेमाल हुआ, प्रयोग हुआ। जैसे कि लौंग को जला करके कपूर के साथ, ये तो चाइना वालों ने भी किया, ये तो भारत की बात दूर है, जो एक वामपंथी देश है। तो सूक्ष्म जगत तथा प्राणियों के स्थूल तथा सूक्ष्म शरीरों के बारे में यह एक प्रकार का अध्ययन है। जिस प्रकार से कि मच्छर होता है, मच्छर को एक टेस्ट ट्यूब में बंद कर दो और शंख ध्वनि करो तो उसके पंख जो बाहर होते हैं, शंख ध्वनि के बाद वो सिकुड़ जाते हैं मच्छर के। अब शंख ध्वनि से अनेकानेक जो है सूक्ष्म जगत के हानिकारक जो कीटाणु और वायरस बोल सकते हैं, वो मर जाते हैं। विज्ञान इसको सिद्ध कर चुका है। तो शंख ध्वनि है या हवन है, ये प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के भाग्य हैं। और असंख्य हवा में घूमने वाले कीटाणुओं को सहज वायुमंडल में जब ये हवन के द्वारा, यज्ञ के द्वारा जो गैस या हवा निकलती है, तो ये उनको नष्ट कर देती। कई बीमारियां जो समाज में लगने वाली होती है, समाज में लगने वाली मनुष्य जाति को नुकसान पहुंचा सकती है, उसको दूर करने का एक वैज्ञानिक उपाय था। और इसको लगातार रोज घरों में तो रोज लोग जो है हवन करते थे, छोटे मतलब लघु यज्ञ बोलते थे उसको, करते थे। कुबुद्धि, कुविचार, दुर्गुण, दुष्कर्मों से विकृति, मनोभूमि में यज्ञ क्या होता है कि इससे काफ़ी सुधार होता है। किसी के घर में कोई झगड़ा होता है, कई परेशानियां होती हैं, नकारात्मक ऊर्जाओं का वास हो जाता है, उस समय भी हवन का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यज्ञ को पाप नाशक कहा गया है। यज्ञीय प्रभाव से सुसंस्कृत हुई विवेकपूर्ण मनोभूमि का प्रतिफल जीवन के प्रत्येक क्षण के को स्वर्ग जैसा आनंद से भर देता है। इसलिए यज्ञ को स्वर्ग देने वाला भी कहा गया है। आप इसे एक सामान्य तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि कोरोना काल में भी आपने देखा होगा, और आपके पुराने जो गांव के हैं या आपसे जुड़े हुए लोग हैं, अगर वो हवन करते हैं, बुलाते हैं, हवन क्यों करें, इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, कोई अंधविश्वास नहीं है। ब्राह्मणत्व यज्ञ के द्वारा प्राप्त होता है। जो ब्राह्मणत्व का मतलब है कोई पार्टिकुलर कास्ट से मतलब नहीं है। ब्राह्मणत्व किसी को भी हो सकता है, ज्ञान किसी को भी हो सकता है, किसी जाति, किसी धर्म का हो। अगर वो वेदों का ज्ञान पढ़ता है तो वेदाचार्य बन सकता है।
विधिवत किए गए यज्ञ इतने प्रभावशाली होते हैं कि इनके द्वारा मानसिक दोषों, दुर्गुणों का निष्कासन एवं सद्भावों का अभिवर्धन नितांत आवश्यक है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ईर्षा, द्वेष, कायरता, कामुकता, आलस्य, आवेश, संशय आदि मानसिक उद्वेगों को चिकित्सा के लिए यज्ञ एक विश्वस्त पद्धति है। शरीर के असाध्य रोगों तक का निवारण इन यज्ञों से हो सकता है। असाध्य रोगों का अग्निहोत्र के भौतिक लाभ भी है। वायु को हम मल, मूत्र, श्वास तथा कल कारखानों के धुआं आदि से गंदा करते हैं, दिखाई दे रहा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, अंतरिक्ष प्रदूषण, अनेकानेक प्रदूषण गंदी वायु रोगों का कारण बनती है। वायु को जितना गंदा करें उतना ही उसे शुद्ध भी करना आना चाहिए और यज्ञों से वायु शुद्ध होती है, यह सिद्ध हो चुका है। इस प्रकार सार्वजनिक स्वास्थ्य की सुरक्षा का एक बड़ा प्रयोजन सिद्ध होता है। आम की लकड़ी जलाने से उसके द्वारा कैसी गैस पैदा हुई, फ्रांस में इस पर रिसर्च हुई, जो कि पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक वैज्ञानिकों ने सिद्ध की। लेकिन भारत में हमारे जो लोग प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान को हमेशा अंधविश्वास की श्रेणी में रखते आए हैं, उन्होंने इस बात को न तो मीडिया के माध्यम से आगे लाए, न लोगों को बताया। एक दो पेपर में छप गया, बस इतना ही बहुत है। यज्ञ का धुआं आकाश में बादलों में जाकर खाद बनाकर मिल जाता है। वर्षा के जल के साथ यह पृथ्वी पर आता है तो उससे परिपुष्ट अन्न, घास, वनस्पतियां उत्पन्न होती है, जिसके सेवन से मनुष्य तथा पशु पक्षी सभी परिपुष्ट होते हैं। यज्ञाग्नि के माध्यम से शक्तिशाली बने मंत्रोच्चार ध्वनि जो कंपन करते हैं, सुदूर क्षेत्र में बिखर कर लोगों का मानसिक परिष्कार करते हैं। फलस्वरूप शरीरों की तरह मानसिक स्वास्थ्य भी आदमी का बढ़ता है। इसलिए तो हवन किए जाते हैं, यज्ञ किए जाते हैं। अनेक प्रयोजनों के लिए, अनेक कामनाओं की पूर्ति के लिए अनेक विधानों के साथ अनेक विशिष्ट यज्ञ भी किए जा सकते हैं। दशरथ, इतिहास में पढ़ा होगा आपने, राम दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ करने के 4 उत्कृष्ट संतानें प्राप्त की थी। अग्नि पुराण में तथा उपनिषदों में वर्णित पंचाग्नि विद्या में ये रहस्य बहुत विस्तार पूर्वक बताए गए हैं। विश्वामित्र आदि ऋषि प्राचीन काल में असुरता निवारण के लिए बड़े बड़े यज्ञ करते थे। राम लक्ष्मण को ऐसे ही एक यज्ञ की रक्षा के लिए स्वयं जाना पड़ा था। आपने रामायण में पढ़ा होगा। लंका युद्ध के बाद रामचंद्र भगवान ने 10 अश्वमेध यज्ञ किए थे। महाभारत काल के पश्चात कृष्ण ने भी पांडवों से एक महायज्ञ कराया था। इसका उद्देश्य युद्धजन्य विमोक्ष से क्षुब्ध वातावरण की असुरता का समाधान करना ही था। जब कभी आकाश के वातावरण में असुरता की मात्रा बढ़ जाए तो उसका उपचार यज्ञ प्रायोजनों से बढ़कर और कुछ भी नहीं हो सकता है। आज पिछले 2 महायुद्धों के कारण जो प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध में जनसाधारण में स्वार्थपरता की मात्रा अधिक बढ़ जाने के वातावरण में वैसा ही विक्षोभ फिर उत्पन्न हो गया है। यूक्रेन रशिया की लड़ाई आप देख सकते हो। उसके समाधान के लिए यज्ञीय प्रक्रिया को पुनर्जीवित करना आज की स्थिति में और भी अधिक आवश्यक हो गया है। यह सारी चीजें प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के विषय हैं। इनको जितना भी आप पढ़ते हो या पढ़ते हो ज्ञान को, चाहे गायत्री मंत्र हो या दूसरे मंत्र हैं, उनके जो साइंटिफिक जो रिसर्च जिन पर हो गई हैं और उनके परिणाम आश्चर्यजनक आए हैं, जिनको कि वही लोग जो पश्चिमी सभ्यता के लोग एक अंधविश्वास मानते थे, ऑर्थोडॉक्सी मानते थे, यह सब आज वही लोग इसी प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान की शरण में है। अब क्या होता है कि आहुति, बड़े बड़े जो लोग हैं,
जो अपने घरों में जिनके पास काफ़ी कुछ है वो बड़े यज्ञ कराते हैं। जो एक साधारण आदमी, किसान है, गरीब है, वे भी अपने हिसाब से उनके लिए भी प्रावधान है। फल दोनों का एक जैसा है। हाँ, यह जरूर है कि उनको इस बारे में बताया नहीं गया है, ज्ञान नहीं है, जिस कारण कि वो इसका फायदा नहीं ले सकते हैं। कुछ ही लोग, कोई सम्राट लोग ही इसका फल ले सकते हैं। अब क्या होता है कि ऋतुओं के अनुसार हवन सामग्री भी अलग अलग बताई गई है। जैसे कि वसंत ऋतु की अलग है, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शिशिर ऋतु, इनके लिए अलग अलग सामग्री है। बीमारियों को दूर करने के लिए, जैसे कैंसर जैसी बीमारियों को दूर करने के लिए अलग अलग है। अब द्रव्य अलग अलग प्रकार के हैं, जैसे सुगंधित भी प्रयोग होते हैं, जिसको कि आहुतियों में डालते हैं। केसर, अगर, तगर, चंदन, इलायची, जायफल, जावित्री, ये सारा पुष्टिकारक, घी, फल, कंद, अन्न, जौ, तिल, चावल, ये सब, मिठाई, शक्कर, छुआरा, दाख, गुड़ इत्यादि, रोगनाशक जैसे गिलोय, जो कि कोरोना काल में भी इस्तेमाल हुआ था, जायफल, सोमपल्ली। विशेष हवनों की स्थिति पाक से भी होम होता है, मतलब खाने से भी। उसमें खीर, हलवा, लड्डू आदि, इनसे भी हवन हो सकता है। उसका भी उसमें विस्तार से वर्णन लिखा हुआ है। उपरोक्त चारों प्रकार की वस्तुएं हवन में प्रयोग होनी बहुत जरूरी। अन्नों के हवन में मेघमालाएं अधिक अन्न उपजाने वाली वर्षा करती है। सुगंधित द्रव्यों के विचारों को शुद्ध होते हैं। मिष्ट पदार्थ स्वस्थ, पुष्ट एवं शरीर को आरोग्य प्रदान करते हैं। इसलिए चारों प्रकार के पदार्थों का समान महत्व दिया जाना चाहिए, ये लिखा गया है। उसी से अथवा केवल तिल, जौ, चावल से भी काम चल सकता है। अगर नहीं है तो इससे भी काम चल सकता है। साधारणतः हवन सामग्री आजकल बाजार में मिल जाती है, पर लेकिन गुणवत्ता के आधार पर वो कैसी है वो निर्भर करता है बनाने वाले पर। अब ये जो ऋतुओं के अनुसार जो हवन सामग्री के बारे में मैंने आपको बताया, और हवन सामग्री क्या होनी चाहिए, सब आयुर्वेद में इसका वर्णन है। उसे फायदे क्या है वो भी सब इसमें है। और हवन कैसे करना चाहिए, यज्ञ से पूर्व शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। यदि पति पत्नी साथ में यज्ञ करते हैं तो विशेष महायज्ञ में पत्नी घी की आहुति नहीं डाल सकती है। कुछ नियम है, उसके कारण है, वैज्ञानिक कारण है। बाकी सभी आहुतियों में पति पत्नी मिलकर डाल सकते हैं, क्योंकि बड़ा हवन है, उसमें साइड इफेक्ट है, प्रकृति है। जो महिला की प्रकृति, पुरुष की प्रकृति अलग अलग है, तो इस हिसाब से बड़े हवनों में डालना, महायज्ञों में प्रतिबंधित किया गया है कि उसको जो है स्वास्थ्य हानि ना हो। दैनिक यज्ञों में पत्नी भी घी की आहुति डाल सकते हैं। दैनिक यज्ञ छोटे होते हैं इसलिए वो डाल सकती है। मिट्टी के हवन कुंड का निर्माण करके उसे गाय के मूत्र व गोबर से लीपना चाहिए। अगर संभव न हो तो तांबे के यज्ञ कुंड को उपयोग में लाएं। अब लोहे के बर्तन को ज़्यादातर रिवाज है, जो एक्सपर्ट होते हैं, पंडित होते हैं, वे भी लोहे के जो बर्तन में यज्ञ को नहीं करना चाहिए, तांबे के बर्तन में करना चाहिए, या गोबर से लिपा हुआ या मिट्टी से लिपा हुआ साफ उसमें करना चाहिए। हवन भूमि पर ही करें। हवन के लिए स्थान नियुक्त करते समय किसी बंजर भूमि का चुनाव कभी नहीं करना चाहिए। बंजर जमीन में सभी मंत्रों का शुद्ध उच्चारण करना चाहिए। ये नहीं कि जल्दी जल्दी करना, निकलना है, ऐसा नहीं है। प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण होने चाहिए संस्कृत के, और जानकार पंडित ही हवन करने जाकर, नहीं है तो उनको सीखना चाहिए, उसके बाद उसको करना चाहिए। ये नहीं कि पंडित ही होना चाहिए। अगर जानकार है तो उसकी जाति धर्म कोई भी हो सकता है, उसको ज्ञान होना चाहिए। तो ये वैज्ञानिक तरीके से बता रहा हूँ कि एक प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान भी यही बोलता है। अब यज्ञ भी देखे गए हैं, ब्रह्म यज्ञ, ध्यान, तप, साधना, ब्रह्मचर्य, नियम, संपूर्ण विधि विधान से यज्ञ करने को ब्रह्म यज्ञ कहते हैं। देव यज्ञ होता है भजन और थोड़ा विधि से यज्ञ हो। सिर्फ भजन होता है, भजन भगवान का नाम लेना, भजन कीर्तन हुआ, और
हवन कर दिया, वो देव यज्ञ बोलते हो। पितृयज्ञ बूढ़े माता पिता की सेवा। आजकल वृद्धाश्रमों में माँ बाप है, पितरों का संपूर्ण विधि से प्रत्येक कार्य, और जब जो स्वर्गवासी हो गए हैं उनका पितृ कार्य ठीक ढंग पे करना चाहिए। ये नहीं कि अभी क्या करेगा, तूने जीते जी नहीं खिलाया, नहीं मिला उसको मौका तो कोई बात नहीं है। वो मरने के बाद भी जो आत्मा अजर अमर है, उस थ्योरी को मान करके आध्यात्मिक विज्ञान मानता है, इसलिए पितृयज्ञ किए जाते हैं। जीते जी तो सेवा करनी है, ये सब लिखा हुआ है, आज नहीं लिखा, पहले लिखा हुआ है आध्यात्मिक विज्ञान में। बलि वैश्वदेव यज्ञ, कुत्ता पर्यावरण के हिसाब से, वन्य जंतु, पक्षी, चींटी, इनकी भी सेवा का प्रावधान है। चींटी को भी आटा डालने का इसमें वर्णन आता है। अतिथि यज्ञ, घर में आई हुई अतिथि को का मान सम्मान, बशर्ते छल कपट वाला न हो, उसका आदर सत्कार करना चाहिए। तो ध्यान रखें कि कलयुग है, ये जो समय चल रहा है, यहाँ पर छल कपट वाला भी आ सकता है। आप उसको मदद करें, पर लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि वो गलत आदमी हो, इसका भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब जैसे तिल, चावल, जौ, बूरा इत्यादि का प्रयोग एक विशेष रेशियो से किया जाता था। लकड़ियों का, जैसे गिलोय का प्रयोग, आम की लकड़ी का प्रयोग, इन सारी चीज़ों का प्रयोग वहाँ पर, शमी का, पीपल की लकड़ी, शमी का पेड़, आम की लकड़ी, इनका प्रयोग इत्यादि, इसके बारे में काफ़ी कुछ लिखा हुआ है। प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान में, यजुर्वेद में इसका वर्णन आता है। इन चीज़ों की जानकारी जो यजुर्वेद में यज्ञों का विषय है, यज्ञों से संबंधित बातें हैं, तो इस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। आप इसका ज़रूर ध्यान दें, और विधि विधान से, अगर आप जानते हैं यज्ञ करना तो विधि विधान से करें, मंत्रों का सही उच्चारण करें, और जो यज्ञ करने वाला है उसको जानकारी पूरी होनी चाहिए। यह नहीं कि ये अमुक आदमी अमुक कास्ट का पंडित जी है तो वही करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। उसको ज्ञान होना भी बहुत ही आवश्यक है, इसलिए जो है यज्ञ उसके बाद ही सफल माने जाते हैं। प्राचीन समय में जिस प्रकार से मैंने बताया, आध्यात्मिक विज्ञान की जो विधि द्वारा सफलता पाने के लिए किस प्रकार के यज्ञ किए जाते थे, निश्चित ही यज्ञों से सफलता मिलती है, और लोग अपने आप भी घरों में हवन करते थे। अपने घरों में एक छोटा 3 आहुति दे करके भी हवन करते रहे हैं। तो यह सारी क्रियाएं वैज्ञानिक थी, और इनके पीछे कोई अंधविश्वास नहीं था। यह आज भी चल रहा है, और पश्चिम जगत जो कि अपने को काफ़ी मॉडर्न मानता था, भारत के इन हवन इत्यादि वेदों को एक नॉवल मानता था, आज वो शरणागत है। तो जो भारत के लोग हैं उनको जो है अंधाधुंध पश्चिमी सभ्यता की ओर, भौतिक युग की ओर विकास करना है, लेकिन प्राचीन आध्यात्मिक विज्ञान के साथ सामंजस्य मिलाकर करना है। जापान से सीखने वाली बात है। आप हमारे चैनल ई-कैसेट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।